Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Inspiring Tycoon. So today again I'm back here with my second session of SIP ही बनाएगा आपको करोड़पति. So I hope मेरे पिछले सेशन से आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिली हो, आप लोगों ने खुद रिसर्च किया हो कि व्हाट इज SIP. जिनको नहीं पता उन्होंने पक्का ढूंढने की कोशिश की होगी, जिनको पता है उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज मिला होगा और अब मिलने वाला है. ओके, तो आज के सेशन में क्या होगा, इन डेप्थ SIP के बारे में जानेंगे. दो चार कहानियां सुनाऊंगा आपको जिससे आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि SIP की पावर क्या होती है और किस फंडामेंटल्स पे वो चलता है. इज इट ऑन जस्ट बेसिक इंटरेस्ट जो हमको बैंक अकाउंट से मिलता है, सेविंग बैंक से, करंट अकाउंट्स, वट एवर इट इज, या फिर इट इज समथिंग अ टोटली डिफरेंट स्टोरी. उससे पहले, शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको. एक बहुत पहले एक राजा हुआ करता था, उनका एक भाई था. तो दोनों में बहुत ज्यादा प्यार था, मतलब एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे. तो बड़ा भाई बोला, चल छोटे आज शतरंज खेला जाता है. जिनको नहीं पता, शतरंज मतलब चेस खेलते हैं. वो बोले ठीक है बैठते हैं. तो छोटे भाई ने बोला कि भैया अगर मैं जीत गया आपसे, आपको मैंने अगर हरा दिया, मतलब हमारे राजा को अगर मैंने हरा दिया, तो आप मुझे क्या दोगे. अब वो ठहरा राजा, उसका भी अभिमान है, उसका स्वभाव बदल गया पूरा. बोलता है भाई राजा से बोल दिया. राजा ने भी बोल दिया, भाई तेरे को जो चाहिए ना तू मांग लेना, मैं तेरे को दे दूंगा. ये एक राजा का वचन है. और उस टाइम की बात इस टाइम की तरह नहीं है. उस टाइम लोग जो बोलते थे वो करते थे, जो वो होता था वो होता था. और एक बार राजा ने वचन दे दिया तो बोलते थे कि प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए. तो इसलिए वचन नहीं जाएगा, तो वचन उसने बोल दिया कि छोटे भाई तेरे को जो चाहिए तू मांग लेना, मैं तेरे को दे दूंगा. तो छोटा भाई तो खुश हो गया. छोटा भाई था भी बहुत स्मार्ट. उसके बाद दोनों बैठे खेलने के लिए. चला 15-20 मिनट गेम चला और अंत में छोटा भाई जीत गया. तो बड़े भाई ने सामने से बोला, क्योंकि वो राजा था, ठीक है बोल भाई तेरे को क्या चाहिए. उसने एक छोटी सी चीज मांगी और राजा ने सोचा कि इतनी छोटी सी चीज मांगी इसने, वो खुशी खुशी उसने दे दिया. छोटे भाई ने क्या मांगा, बोला कि भाई जितने चेस बोर्ड में जितने खाने होते हैं, 64 खाने, 64 बॉक्सेस होते हैं, आप हर बॉक्स में, हर खाने में एक चावल का दाना डालो. उसके अगले में उसका डबल कर दो, 2 रखो. उसके अगले में 4 रखो, फिर 8 रखो, फिर 16, फिर 32, फिर 64, ऐसे रखते जाओ. ऐसे जब तक रखते जाओ जब तक 64 खाना, 64वां खाना भर ना जाए. और जितना दाना, चावल का दाना उस 64वें खाने में आएगा, उतना मेरे को हमारे राज्य के सैनिक मेरे नाम कर देना. अब मेरे नाम बोले तो वो मेरे अधीन होंगे, वो मेरे अंडर काम करेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे. वो बोला ठीक है भाई, कितना ही आएगा, जब 1 2 4 8 ऐसे चल रहा है तो 100-200 आ जाएंगे. वो ठहरा राजा, उसके पास हजारों की फौज. उसने मान लिया और सैनिक को बोला कि सुनो, मेरे भाई को जैसे जैसे बोला है बैठ के गिनो, आखिरी खाने में जितने सैनिक आते हैं मेरे भाई को दे दो. वो भी मान गए क्योंकि उन्हें भी नहीं पता क्या होता है. फिर वो लोग बैठे. पहले खाने में, पहले बॉक्स में 1 दाना रखा चावल का, दूसरे में 2 रखा, फिर उसका डबल 4 रखा, फिर 8 रखा, फिर 16 रखा, फिर 32, फिर 64, 128, ऐसे कर करके वो करते गए. लास्ट में जब वो आया, लास्ट 64th 64वां खाना आया, तो सबके सब पागल हो गए. उससे पहले वो हम समझ गए थे, लेकिन राजा का हुक्म है कैसे टालेंगे. फिर वो लोग गए अपनी पूरे गांव की, पूरे सबकी गिनती करने गए, कितने लोग रहते हैं, हमारे कितने नागरिक हैं. वापस आके बोले, राजा साहब ये तो अनर्थ हो गया, आपने जो वचन दे दिया वो हम पूरा ही नहीं कर पाएंगे. तो राजा बोले, इतनी किसकी हिम्मत कि मेरे आदेश के खिलाफ जाएगा. तो उन्होंने सीधे सी बात बोली कि राजा साहब सैनिक तो छोड़ो, हम अपने नागरिक भी मिला लेंगे ना. जितने भी गांव में नागरिक हैं तो भी उतने लोग नहीं बन पाएंगे जितने 64वें खाने में चावल के दाने थे. ये एक सीख समझो कि ये SIP है जो सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट पे काम करता है. वो चावल के दाने जो बड़े, वो कंपाउंडिंग होके बड़े, वो कंपाउंड इंटरेस्ट होके बढ़ता गया, और वो इतना बड़ा 64वें खाने में कि इतने तो लोग नहीं थे देने को. फाइनली क्या हुआ, पूरा का पूरा राज्य छोटे भाई का हो गया. और बड़े भाई जो राजा थे उनको तो अपना वचन रखना था, अपना मान रखना था. तो उन्होंने क्या किया, सिंहासन से उतर के वो सिंहासन अपने भाई को दे दिया. भाई अच्छा था, भाई ने लिया नहीं, बोला नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बस आपको दिखा रहा था कि आपका छोटा भाई कितना अकलमंद है. राजा खुश हुआ एंड जैसे सारी कहानी होती है, दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर. तो अब इससे क्या समझे, इससे हम लोग ये समझते हैं कि जो SIP है वो सेविंग्स बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट की तरह काम नहीं करता, सिंपल इंटरेस्ट की तरह काम नहीं करता, एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है.
फॉर एग्जाम्पल अब आप बोलोगे कि हम लोग उसकी जगह हम अपना पैसा, चलो आपने बोल दिया सेविंग्स अकाउंट में तो नहीं रखेंगे, अगर हम उसका एफडी करा दे तो? इसके लिए भी चलो एक कहानी सुनाता हूं आपको। दो बाप होते हैं, ठीक है, देयर आर टू फादर्स। एक बोलता है कि मैं अपने बच्चे की एसआईपी कराऊंगा 2-2 हज़ार की, ज्यादा नहीं, 2,000 की एसआईपी कराऊंगा, और जब वो 30 साल का हो जाएगा, मतलब 20-21 साल, 20-22 साल उसको पढ़ाई में लग जाएंगे, 7-8 साल वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा जॉब करके, उसके बाद मैं उसको अमाउंट दे दूंगा जितना भी बनेगा। दूसरा बाप ने बोला ठीक है ना, अब 2-2 हज़ार करके डालोगे तो कब पहुंचेगा, कब वो इतना पैसा बचेगा, मैं एक काम करता हूं 2 लाख, 2 नहीं 1 लाख की एफडी करा देता हूं, ठीक है। अभी वो 1 लाख पहुंचने में 2-2 हज़ार को कितना टाइम लगेगा, 50 महीने लग जाएंगे। लेकिन वो खुश था, बोले ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, 50 महीने क्या ही होता है, ठीक है। उसने बोला ठीक है मैं फिर भी करूंगा। उसने किया, एक बाप ने 1 लाख की एफडी करा दी, दूसरे बाप ने 2-2 हज़ार रुपए 30 साल के लिए, उसने भी एफडी 30 ईयर्स के लिए कराई, उसमें कोई दो राय नहीं है, और इसने भी 2-2 हज़ार की एसआईपी करने शुरू कर दिया 30 साल के लिए। अब 30 साल के बाद दोनों के बेटे जवान हुए, ठीक है, दोनों बाप ने अपने अपने बेटों को उतना उतना पैसा दे दिया जितना उससे 1 लाख में एफडी में बढ़ा 30 साल के लिए, और एक बंदे से जिसने एसआईपी किया था 2,000। अब आप क्या लगते हो दोनों के बच्चों को कितना पैसा मिला होगा? जल्दी से एक एग्जांपल के साथ जो मैं आपको भी बता रहा था लिख के बताता हूं, तो कि आप लोगों को क्या है ना, एक विजुअलाइजेशन मिल जाएगा कि क्या असली में हो रहा है। देखो ये फर्स्ट फादर, ये सेकंड फादर। मैंने पहले ही आप लोगों को बोल रखा है मेरी हैंडराइटिंग मत देखना, हैंडराइटिंग बहुत खराब है मेरी, और बोर्ड पे तो और ज्यादा खराब हो जाती है, सो प्लीज जस्ट कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो पहले फादर ने क्या बोला कि ही वॉज अ रिच काइंड ऑफ फादर, तो बोला भाई मैं एसआईपी में बिलीव नहीं करता, 2,000 से क्या ही मिल जाएगा, मैं करूंगा सीधा एफडी अपने बेटे के लिए। तो उसने क्या कर दिया, 1 लाख की एफडी करा दी, ड्यूरेशन 30 ईयर्स, ठीक है। अभी रिटर्न कितना मिलेगा वील सी। लेकिन ये वाला फादर क्या है, स्मार्ट था, तो इसको पता था कि एसआईपी क्या होती है, तो इसने क्या किया, एसआईपी करा दी 2,000 रुपीज पर मंथ के लिए, सेम ड्यूरेशन 30 ईयर्स के लिए, रिटर्न वही तो पता करना है, ठीक है। अभी क्या लगता है किसके पास ज्यादा पैसा होगा? मेरे को पता है जो ज्यादा दिमाग लगाने वाले इंसान है वो पक्का बोलेंगे भाई 1 लाख डाल दिया एफडी में, पैसा बढ़ जाएगा अपने आप 30 साल में, बहुत पैसा मिल जाएगा। लेकिन 2-2 हज़ार में क्या ही मिलेगा यार, है ना, जिसको एसआईपी की ताकत नहीं पता, 2,000 में क्या ही मिलेगा। 2,000 तो हम मूवी जाते हैं, अभी आईएनएक्स सिनेमा में जाऊंगा, पीवीआर में जाऊंगा, डायरेक्टर में जाऊंगा, पैसा खत्म हो जाएगा, राइट। लेकिन यही 2,000 अगर 30 साल के लिए आप जस्ट आप नॉर्मल इंटरेस्ट 15% एनुअल ग्रोथ पे भी कर दो ना, 15% एनुअली, हाँ एनुअली 15% के ग्रोथ पे भी अगर 2,000 कर रहे हो आप, यू वोंट बिलीव व्हाट द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी। आप लोगों को यकीन नहीं होने वाला है कि रिजल्ट क्या होने वाला है, बट लेट मी टेल यू वन वेरी सिंपल थिंग, वेरी वेरी सिंपल थिंग, कि कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना है, जोक्स अपार्ट। बट एक फादर था जिसने 1 लाख की एफडी करा दी 30 सालों के लिए, तो इसका रिटर्न कितना बनता है? और वहीं पर एक फादर है जिसने 2,000 रुपए पर मंथ की एफडी, सॉरी एसआईपी करा दी है, सेम ड्यूरेशन है 30 ईयर्स के लिए, ठीक है, लेकिन एट अ इंटरेस्ट, एक ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 15%। किसके पास कितना पैसा होगा, लेट्स सी। जो पहला है जिसके पास 1 लाख की एफडी कराई है, इसके पास जो रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा आपको 6,40,000, 6,40,000 रुपीज ओनली, 800 समथिंग फिर 700 कुछ समथिंग है, बट आई एम जस्ट टेलिंग इट, राउंड फिगर में बोल रहा हूं। 6,40,000 मिलेगा 30 साल के बाद, और 30 साल के बाद 6,40,000 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू फ्यू थाउजेंड्स, नॉट इवन लैक्स, जस्ट फ्यू थाउजेंड्स, ठीक है, बिकॉज इन्फ्लेशन रेट जिस हिसाब से बढ़ रहा है 30 ईयर्स में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। नेक्स्ट, द पर्सन, द फादर जिसने एसआईपी कराई थी, उनके पास होगा रिटर्न 1.13 CR। अब आप समझ सकते हो कितना डिफरेंस है, 6,40,000 या 7 लाख भी मान लो, 7 लाख और 1,13,00,000 रुपए में। ये जो चिल्लर है ना, वो उस चिल्लर के आसपास भी नहीं आ पाया, उस चिल्लर का भी आधा है वो।
अब आप जान सकते हो कि मैं आपको क्यों इतना फोर्स कर रहा हूं, क्यों आपको एसआईपी में अंदर घुसने से पहले मैं आपको वो सब बता रहा हूं कि एसआईपी क्या है, सो दैट अगर आप आगे के सेशंस कंटिन्यू करने वाले हो तो आपको पता हो कि आप एक्चुअली में पैसा बनाने वाले हो। पैसा ही पैसे को बनाता है, आप पैसे को नहीं बना सकते। अ पर्सन कैन नॉट मेक मनी जस्ट बाय डूइंग हार्ड वर्क, रिमेंबर दिस थिंग। तो अब आपको सोचना है, यू हैव टू बी लाइक दिस फादर और यू हैव टू बी लाइक दिस फादर। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू बी विद दिस पर्सन। आई एम नॉट एट ऑल गोइंग टू शो एनी इंटरेस्ट विद एफडीज। सबसे पहली कहानी जो मैंने आपको सुनाई थी वो चावल दाने वालों की चेस के बोर्ड पे, दैट वाज आई वाज टेलिंग यू कि आप सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखोगे तो सिंपल इंटरेस्ट से ज्यादा नहीं बन पाएगा, आपका पैसा एसआईपी से ज्यादा बनेगा। डिफरेंस आपने खुद देखा। नेक्स्ट एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं एफडी के लिए दे रहा हूं कि एफडी में भी उतना पैसा नहीं बनेगा जितना एसआईपी दे सकती है। बोथ द कॉन्सेप्ट जमीन आसमान का फर्क है रिटर्न्स में, जमीन आसमान का फर्क है। इट इज नॉट इवन फ्यू लैक्स, करोड़ों का फर्क है, करोड़ों का। अब आप इसके बावजूद भी नहीं समझ सकते तो आई रियली डोंट नो व्हाट वे शुड आई फाइंड टू एक्सप्लेन यू दिस थिंग्स। आई विल बी टोटली हेल्पलेस। तो इसका कॉन्सेप्ट आप समझ जाओ, व्हाट इज एसआईपी, हाउ डज इट वर्क। एसआईपी अगर आपने बेसिक मैथ्स पढ़ा है तो इट वर्क्स ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट रादर देन सिंपल इंटरेस्ट। इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। यही सब कॉन्सेप्ट अमीरों को पता होता है, इसलिए अमीर और अमीर बनता रहता है, और यही कॉन्सेप्ट गरीब लोग मिडिल क्लास को नहीं पता, बिकॉज दे आर नॉट इवन, वो पूरे अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बिजी रहते हैं कि वो कहां सोचेंगे व्हाट इज एसआईपी, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, वो सब को ध्यान ही नहीं देते हैं। आई एम हियर टू ब्रिंग द फोकस ऑन एसआईपी। आई एम अ मिडिल क्लास पर्सन जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो आई नो what SIP means, what money means, what the daily day-to-day activities means. I know a lot of stuff. That's the only reason I'm trying to explain you in every possible manner that I can do from my side. Even after this, if you're not able to understand, it's totally your fault. You don't want to earn money. One more thing. अगर आप बोलोगे कि SIP इतना रिटर्न दे रहा है आपको 30 years में, तो जल्दी क्यों नहीं देता? The only reason is you have to keep putting money in small amounts for a duration of period, तभी जाके जो annual growth rate है, annual growth rate, that will make your big money into more big money. अभी आपका स्टार्टिंग में आप 2,000 डालोगे ना, मुश्किल से कोई 10-15 रुपए बढ़ेगा कुछ एक महीने में। एक साल में आप 1,000-2,000 इन्वेस्ट मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। इट्स इम्पॉसिबल। लेकिन वही पैसा अगर आप 40-50 साल के लिए छोड़ दो ना, तो एक दिन का लाखों रुपए बढ़ता है, एक महीने का लाखों रुपए बढ़ता है। और जिसका कॉर्पस 50, 60, 70, 100, 200 करोड़ होता है ना, उनके रोज करोड़ों बढ़ते हैं, रोज। डू यू गेट दैट? रोज करोड़ों बढ़ते हैं उनका। दैट इज द पावर ऑफ मैजिक। अब इसी में मैं आपको इसी सिनेरियो में, अगर ये 1 लाख की जगह मैं आपको 2 लाख का सिनेरियो भी बता दूं ना, तो भी इट इज गोइंग टू बी नियरिंग दिस चिल्लर ओनली। तो भी ये कितना, 12,80,000 मान लो, राउंड फिगर में ही कर देता हूं मैं, चलो। इट्स गोइंग टू मेक 12,80,000, तो भी 20,000 कम है आपके 13 लाख में। समझो, अगर आप मैं 1 लाख की एफडी की जगह 2 लाख की एफडी करा दो ना, तो भी आपको सिर्फ 12,80,000 मिलेगा। क्या फायदा है उसका, जब वो आपके चिल्लर की भी खराब नहीं। मैं ये हटा भी दूं, ये और ये, तो भी वो बंदा 1 करोड़ रुपए से आगे है, 1 करोड़ रुपए से आगे। और 1 करोड़ रुपए कमाना आसान नहीं है। जिसने कमाया उससे पूछो। आई नो व्हाट इज मेकिंग 1 करोड़। फ्रॉम 0 to 1 करोड़ क्या होता है, आई नो। दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर एंड टेलिंग यू कि 1 करोड़ कमाना भी बहुत मुश्किल होता है। और याद रखना, 0 से 1 करोड़ कमाना ही सबसे मुश्किल होता है, उसके बाद पैसा कमाना बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है। लेकिन जो पहला 0 से 1 करोड़ होता है ना, वो फासला तय करने में ना लोगों की जिंदगी बीत जाती है। स्पेशली मिडिल क्लास फैमिलीज, उनकी पूरी जिंदगी बीत जाती है, बट दे नॉट एबल टू डू इट। Why they are not able to do? Because of this lack of knowledge. And even if they have knowledge, they don't 1-2 साल करते हैं, फिर बोलते हैं यार रिटर्न नहीं आ रहा, दे स्टॉप देयर SIPs। इंडिया में SIP का जो स्टॉप रेट है, स्टॉपिंग द SIPs, वो इतना हाई होता जा रहा है, इतना हाई होता जा रहा है, बिकॉज ऑफ वट एवर XY रीजंस। आपको अगर रिटर्न नहीं मिल रहे 4-5 साल में भी, यू आर जस्ट लीविंग एंड क्लोजिंग योर SIP, एंड दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक यू आर डूइंग। बिकॉज अगर आप 4-5 साल बाद SIP बंद कर रहे हो ना, इट्स योर बिगेस्ट फॉल्ट। I really don't know how to explain you more about SIP in this much detail। से मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूं। Still, if you're not able to grab this, it's totally your fault. One more thing,
सी SIP को डोंट थिंक दैट इट इज समथिंग आप एक परमानेंट कर दोगे, यू वोंट बी एबल टू विदड्रॉ मनी. नो, SIP की ऐसी चीजें हैं जो आप कभी भी निकाल सकते हो. अब आप पूछोगे हाउ टू डू SIP. सी SIP करने के बहुत तरीके हैं. फर्स्ट, आइदर यू गो डायरेक्टली टू योर बैंक. ठीक है, इन डिटेल इन डेप्थ मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, लेकिन इस सेशन में आई जस्ट वांट टू मेक यू फेमिलियर विद दीज फ्यू थिंग्स कि आप कहां से कैसे कर सकते हो. फर्स्ट इज यू कैन गो डायरेक्टली टू योर बैंक. आपके बैंक में बस ये चीज होती है दैट जैसे फॉर एग्जांपल यू गोइंग टू SBI, HDFC एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके जो म्यूचुअल फंड होंगे आप उन्हीं में इन्वेस्ट कर सकते हो. दैट्स द ड्रॉबैक आई फील सो. और यू गो टू एनी बैंक, आप उनको बोलो मेरे को SIP स्टार्ट करनी है, वो आपसे पूछेंगे सर मैनुअली या फिर आपको ऑटोमेटिक करना है, मतलब ऑटोमेटिक डिडक्ट होता रहेगा पैसा, हाउ टू डू इट, इन विच म्यूचुअल फंड, वो आपको समझाएंगे. यू हैव टू सेलेक्ट और आपका SIP स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, इफ यू हैव अ ब्रोकर, यू कैन गो टू दैट ब्रोकर डायरेक्टली. ऑफलाइन ब्रोकर जो मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद आप डायरेक्टली जाके अपना SIP स्टार्ट करा सकते हो. या थर्ड, द मोस्ट कन्वीनियंट वे जो आज के टाइम में मैक्सिमम पीपल आर यूजिंग दैट इज योर ब्रोकर्स दैट आर ऑनलाइन ब्रोकर्स. Let it be Grow, let it be Zerodha, let it be Angel One, let it be anything. I am not promoting any kind of app. I am not promoting any kind of broker. I am just telling you the medium how you can start your SIP instantly. I hope this is very clear for you and you don't have a third thought या second thought कि SIP से कुछ हो भी सकता है या नहीं हो सकता. Got it? See, SIP is something ना, आपको कुछ करना ही नहीं है, एक बार डाल के भूल जाओ. Don't even think about that कि it's how much time it's going to take. 1 साल 2 साल 3 साल मत देखो, आप देखो ही मत, बस अपना पैसा कटने दो. एंड इफ यू आर चूजिंग द राइट म्यूचुअल फंड, आपका पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा. Nobody can stop you from earning money through SIPs. Only thing is just give time. Basic देखो, पहली बात SIP ना शॉर्ट टर्म के लिए है ही नहीं. एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, ध्यान से सुनना. लोग बोलते हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, 20 साल 30 साल कौन जिएगा. अगर आप नहीं जी रहे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप भी जियोगे, बिकॉज आई एम टेलिंग दिस इज मेनली फॉर यंगस्टर्स जो अभी जॉब स्टार्ट कर रहे हैं अपना. अगर आप लोग अभी से स्टार्ट कर रहे हो, 25-30 साल बाद आप जिंदा नहीं रहोगे, 40 साल बाद आप जिंदा नहीं रहोगे. कम ऑन, प्रैक्टिकली बात करो. थियोरेटिकली बात करके कुछ नहीं मिलने वाला है. आप सब जिंदा रहने वाले हो. यू कैन यूज दैट मनी एज योर रिटायरमेंट प्लान. बट इवन इफ यू आर नॉट देयर, भगवान ना करे, बट समथिंग हैपेंस टू यू, योर सिबलिंग, नॉट सिबलिंग, योर किड्स कैन यूज दिस मनी. Your kids, आप लोगों ने चाहे 0 लेवल से स्टार्ट किया, they'll be starting from the level where you have left it. Or even not, they're starting their own world, they'll have a good corpus in their hand कि yes, our parents have left such a good corpus for us and we can do so many things about that. That's the difference. तो ये मत सोचो कि okay, I need to wait for 30-40 years, 20 साल 30 साल वेट करना है, मैं जिंदा रहूं नहीं रहूं. आपके बच्चे तो जिंदा रहेंगे. At least do something for them. Even if you're going, do something and go for them. See, I'm not telling that it's your duty, it's your prime duty to do something for your kids. No, your duty is to take care of your kids, which you guys are doing. सब parents करते हैं. Everyone is not lucky in that. It's okay. But apart from that, सबके parents करते हैं. I'm saying कि अगर आपको करना ही है, you have to be. See, हर parent बोलते हैं ना कि we think about their kids. Think about your kids and start an SIP rather than FD, savings account, savings सब bullshit है. Start now. और हाँ, कुछ लोग आएंगे कि सर ऐसा कुछ बता दो कि 1 साल में पैसा डबल हो जाए या ट्रिपल हो जाए, या 1 साल भी नहीं तो चलो 2 साल दे दिया आपको, 2 साल में पैसा डबल करके दे दो. माय डियर फ्रेंड्स, ये अक्षय कुमार की मूवी नहीं चल रही है कि 1 का 2 कर दो या 2 का 4 कर दो. उसमें पैसे जाते ही जाते हैं. अगर ये अक्षय कुमार होता तो वो बोल देता स्कीम में कि हाँ मैं 21 दिन में पैसे डबल कर दूंगा. ये 21 दिन वाली स्कीम नहीं है, ये 21, 20, 30, 40 साल वाली स्कीम है जिसमें गारंटीड पैसा मिलता है. अक्षय कुमार का तो पैसा डूब गया था 21 दिन के स्कीम में, बट इसमें पैसा कभी नहीं डूबेगा. अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन आप आंख बंद करके डालते रहो हर महीने. दैट इज व्हाट इज SIP एंड दैट्स व्हाट कैन मेक यू एक्चुअली रिच. नाउ इट्स योर टर्न, इट्स योर चॉइस. नाउ I did what I could do from my part in depth, और मैं आपको practically on screen next session में दिखाऊंगा पक्का. I'll take you through the next session. Calculation से दिखाऊंगा आपको what SIP can give you, how much tenure can give you, how much amount of corpus. Everything I'll show you on my screen. आज मैंने सिर्फ theoretically और कहानियों से आपको समझाने की कोशिश की है, and I'm damn sure you have to listen to it and you will come to know what is the power SIP. Now it's your choice. The ball is in your court now. You want to become like a FD father or you want to become like a SIP father. Basically, you want to become like a
नॉर्मल मैन लिविंग अ नॉर्मल लाइफ, गुजारा करने की लाइफ, या आपको अपने सपने पूरे करने। एक बात याद रखना, एक जॉब से सिर्फ आपकी जरूरतें पूरी हो सकती है, आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। ऑलवेज रिमेंबर दैट। So for that thing, you need to know what is SIP, how does it work, and I hope you guys are going to learn it and you guys are going to implement and you guys are going to have some knowledge about SIP and you're going to start it soon. जब तक मत करना जब तक मेरे सेशंस खत्म नहीं होते, मैंने आपको पहले ही बोला है। टिल देन वेट, गेन नॉलेज, फुल नॉलेज, बिकॉज हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस देन हैविंग नथिंग। गॉट इट? सो प्लीज वेट फॉर माई नेक्स्ट सेशन। इस सेशन में इतना ही। आई वोंट टेक मच ऑफ योर टाइम। मेरे को इस सेशन में आपको सिर्फ फील कराना था कि SIP समथिंग। आई वॉन्टेड टू शो यू दैट रियलिटी। आई वॉन्टेड टू हैव अ रियलिटी चेक ऑन योर सेल्फ कि हाँ दिस कहाँ गया यार, मैंने फिर नहीं लिखा SIP, नॉट एन इशू। अच्छा यहाँ लिखा है, ठीक है, बट आई वॉन्ट यू गाइज टू नो वॉट इज SIP। इसकी पावर क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सिर्फ ये आपको बहुत पैसा दे सकता है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। सो इस सेशन के लिए बस इतना ही। आई मीट यू नेक्स्ट सेशन विद द कैलकुलेशंस, विद द ड्यूरेशन, एंड आई टेल यू वेयर यू कैन इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट। उसके आने वाले सेशंस में वी विल सी द फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ ऑल द म्यूचुअल फंड्स एंड हाउ टू सी उनका पास्ट एक्सपीरियंस, उनका पास्ट ग्रोथ कैसा था, एवरीथिंग आई लेट यू नो। टिल देन थैंक यू सो मच। Till then, take care and do gain some knowledge more about this. If you're getting somewhere, if you know some broker or you know some person who can give you a good knowledge about SIP, अब पता करो. If you don't have such contacts, leave it to me. I'll come in the next session. I'll clear your each and every doubt. If you have any doubts, you can comment down all the doubts. I am ready to clear it out. Got it? Thank you so much. Have a good day and yes, be prepared to become a करोड़पति because जो मुहिम मैंने चलाई है that I want to make every middle class person a करोड़पति, I'll fulfill it. Only the conditions are you need to see my videos and you need to follow as I say. आपको कोई नहीं रोक सकता करोड़पति बनने से, कोई भी नहीं. Even you won't be able to stop your own self from becoming a करोड़पति. So meet you next session. Till then, bye bye. Take care. Thank you.